साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। NA 158 का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन RO ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। PDM की इत्तेहादी जमात, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अलग अलग कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। जी, मुल्तान के हल्का NA 158 शुजाबाद में जो ज़िमनी इंतखाब का मैदान है वो 19 मार्च को सजेगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जारी करदा शेड्यूल है उसके मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हम RO ऑफिस में मौजूद है, जहाँ पर जो तमाम जो मुख्तलिफ जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। अब तक की जो तफसीलात हमने RO से हासिल की हैं उसके मुताबिक मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी हैं NA 158 के हवाले से वो जमा करवा दिए हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अब्दुल कादिर गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ ज़रा गिलानी के साहबजादे हैं, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो साबिक वज़ीर है वफाकी वज़ीर सैयद जावेद अली शाह, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। जबकि उनके जो साहबजादे हैं उनकी जानिब से भी रिकवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जो कागजात हैं वो जमा करवाए गए हैं। तो अब तक मजमूई तौर पर अगर बात की जाए, जो हमारी RO जो है NA 158 के उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अब तक जो तकरीबन 6 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा NA 158 के हवाले से मज़ीद बात की जाए तो मजमूई तौर पर 4 लाख से ज़ायद जो वोटर हैं वो NA 158 में मौजूद हैं। शुजाबाद का ये हल्का है जहाँ पर अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो पहला मरहला है कागजात की वसूली के हवाले से वो इस वक्त RO ऑफिस में जारी है, जबकि जो दूसरा मरहले का आगाज़ है वो होगा जिसमें जो कागजात जो वसूल किए जा रहे हैं उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी। और उसके बाद जो हतमी फहरिस्त है उम्मीदवारों के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से ख़ास तौर पर RO ऑफिस मुल्तान की जानिब से जारी की जाएगी। जी, IG पंजाब के अहकामात पर बैरून मुल्क रूपोश मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। DPO हस्सान बिन इकबाल ने लोधरा में बैरून मुल्क फरार इश्तिहारियों के मुकदमात के मुद्दईयान से मुलाकात की। DPO हस्सान बिन इकबाल का इस मौके पर कहना था कि पुलिस रूपोश मुजरिमान इश्तिहारियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस अफसरान इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। म्यूनसिपल कमेटी लोधरा की जानिब से शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात। गुंजान आबाद मोहल्लों में बंद सीवरेज ने आवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी। गलियों में मौजूद सीवरेज के गंदे पानी के बायस इलाका मकीनों को गुजरना भी महाल हो गया। मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी लोधरा की दानिस्ता गफलत कह लें, लापरवाही कह लें, लेकिन लोधरा की सीवरेज जो है वो आवाम के लिए इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। लोगों का कहना है कि हर गली, हर वार्ड, हर मोहल्ले में बंद सीवरेज ने लोगों की आमदोरफ्त को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 22 की गली अजमल पटवारी वाली में, जहाँ लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से इस गली की सीवरेज बंद है। यहाँ से लोगों का गुजरना मुमकिन हो चुका है। मसाजिद जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, छोटे से लेकर उधेड़ उम्र के अफराद तक परेशान हैं। म्यूनसिपल कमेटी का अमला अपनी जगह दावे करता है कि शहर की सीवरेज को साफ़ रखने के लिए स्टाफ दिन रात फील्ड में मौजूद है, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि पूरे शहर की गलियाँ इस वक्त बंद सीवरेज से नबर्द आज़मा हैं। इरम शहजादी जो हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी लोधरा, उन्हें बारहा लोग शिकायत कर रहे हैं। इस मोहल्ले के लोगों का भी यही कहना है कि मुतअद्दिद बार टेलीफोनिकली और फिर असालतन पेश होकर भी उन्हें दरख्वास्तें दी गई हैं। वो वादा तो कर लेती हैं कि जल्द सीवरेज का मसला हल कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस गली में जो स्टाफ को आए हुए भी 1 माह हो चुका है। इरम शहजादी ने आज तक यहाँ का विजिट तक नहीं किया। तो लोगों का अब ये मुतालबा है कि नई आने वाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं म्यूनसिपल कमेटी लोधरा की, वो शहर का विजिट करें, शहर के तमाम 30 वार्ड्स की बंद सीवरेज के हालात को देखें और लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी तौर पर मुनासिब इकदाम करें। जी, बूरेवाला थाना सिटी की हदूद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकुओं ने इलेक्ट्रिक स्टोर से 6 लाख से जायद रकम लूट ली। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह डाकू वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस की जानिब से मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लोधरा मलिक अहमद फराज अवान की सरबराही में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। रवा माह के दौरान 368 ग्राम फरोशों को 13 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए।
اجلاس کے دوران ملک احمد فراز اوان کا کہنا تھا کہ رواں ماہ کے دوران 77 ناجائز منافع خوروں کو گرفتار جبکہ 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے گرام فروشی کے تدارک کے لیے مختلف مارکیٹس کے مجموعی طور پر 7300 سے زائد معائنے کیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ملک احمد فراز اوان نے کہا کہ مصنوعی گرانی اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت ٹھوس کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔